फैक्टोरियल से डिविजिबिलिटी की बात होती है। देखिए, मान लीजिए कोई फैक्टोरियल 2 है, अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इसमें 5 नहीं है तो इसमें 5 नहीं आ रहा है। मान लीजिए उसी तरह 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, लेकिन जब फैक्टोरियल 5 निकालिएगा तो इसमें 5 एक आएगा, 6 का निकालिएगा तो भी 5 एक आएगा। उसी तरीके से करते जाइए, लेकिन जब 10 का निकालिएगा तो आपको अधिक आ जाएगा। फिर आगे और निकालिएगा 11, 12, 15 इस तरीके से, तो अलग अलग 5 के पावर आएंगे, कहीं 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आएंगे। तो ये सब में तो हम लोग आसानी से फैक्टोरियल का यूज करके लिख के देख के निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो नंबर बहुत बड़ा हो, जैसे सपोज कर दे फैक्टोरियल 250 में 5 का ग्रेटेस्ट पावर कितना होगा जिससे कि यह नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। उस केस में अब हमारे लिए यह संभव नहीं होता है कि हम लोग इस तरह से एक एक करके निकाल के और देखें कि कितना होगा। तो अगर मान लीजिए हमको निकालना है फैक्टोरियल 250 को और 5 का पावर निकालना है कि कितना होगा। अगर मान लीजिए 5 का पावर हम कह रहे हैं कि x होगा, तो उस x का वैल्यू इतना होता है। n यहाँ 250 है, बाई k मीन्स 5 प्लस n बाई 5 स्क्वायर, यहाँ पे n 250 है बाई 5 स्क्वायर, 250 बाई 5 क्यूब। इस तरह से तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसका वैल्यू 1 ना आ जाए, ये इक्वल टू 1 आ जाए। और ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, ए ग्रेटर बाई पी, ब्रैकेट में p मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन p, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 125 बाई हमने कहा 4, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 31 एंड 1/4। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर यह है, तो इसलिए इसका आंसर अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये जो होगा 31 के बराबर होगा। ये फ्रैक्शन को नहीं देखना है, इस तरह से होगा। तो इस तरह से करते हुए हमें तब तक जाना होगा जब तक कि इसका वैल्यू 1 ना आ जाए। अब देखेंगे तो हो सकता है कि हमें यह k का पावर बहुत आगे तक जाना पड़े, और ये पावर यहाँ 250 है, अगर मान लीजिए ये 25,000 दे दे तो और भी बहुत आगे तक जाना होगा। तो इस इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए एक दूसरा तरीका है जिससे प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं, इसको कहते हैं सक्सेसिव कोशिएंट मेथड। लेकिन इस केस में एक कंडीशन है कि जो k है वह प्राइम नंबर होना चाहिए, यह जो है यह प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं। तो नंबर इज डिवाइडेड बाई k। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ मान लीजिए 250 दिया हुआ है और यहाँ 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, और जो कोशिएंट आता है उसको फिर से डिवाइड करते हैं k से, और इसको तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि कोशिएंट 0 ना आ जाए। और जब कोशिएंट 0 आ गया तो ऑल कोशिएंट्स आर एडेड अप टू गेट x। जितने भी कोशिएंट आएंगे उसको हम ऐड करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा, सम आएगा, वही हमारा x का वैल्यू होगा जो हम लोग यहाँ ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। मीन्स 5 का पावर x ग्रेटेस्ट पावर है 5 का x, जिससे कि यह नंबर डिविजिबल होगा। अगर 5 का पावर x से अधिक एक बढ़ा देंगे तो इससे यह फैक्टोरियल 250 डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे अब मान लीजिए कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5
contained in 124 फैक्टोरियल। अब 124 फैक्टोरियल में पूछ रहा है कि 5 का कितना मैक्सिमम पावर होगा जो कंटेंट होगा। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि पहले 124 में 5 से डिवाइड किए, तो कोशिएंट अभी अगर 5 में डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, सॉरी 5 से डिवाइड करना है 124 में, तो पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, नो सॉरी यहाँ 4 आएगा, तो ये आपका हो गया 20, तो यहाँ हो गया 4, तो मतलब कोशिएंट जो है 24 आ गया और रिमाइंडर शेष 4 है, इसको हम नहीं कंसीडर करते हैं, केवल कोशिएंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए कोशिएंट 24 लिख दिए, फिर से 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो कोशिएंट 4 हो जाएगा, तो यह 4 हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट 0 होगा, क्योंकि 5 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो कोशिएंट हमारा 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि कोशिएंट को सक्सेसिवली लगातार हम लोग 5 से डिवाइड करते रहे जब तक कि हम लोग 0 कोशिएंट तक नहीं पहुंच गए। तो अब 0 से शुरू करके और यहां तक जो कोशिएंट आए हैं उसको ऐड कर देंगे, तो हो गया। 0 को ऐड करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 24 प्लस 4 28, तो ये 28 हमारा x का वैल्यू हो गया। मीन्स 5 का पावर 28 जो है वह उससे 124 डिविजिबल फैक्टोरियल डिविजिबल है। अगर हम 5 का पावर 29 कर देंगे तो उससे यह डिविजिबल नहीं होगा। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने इसको बहुत आसानी से निकाल लिया, और ये क्योंकि अब 5 हमारा प्राइम नंबर था। अब देखिए, अब यहां कहता है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 40, यहां नंबर 40 दे दिया, which can exactly divide 400 फैक्टोरियल। अब 400 फैक्टोरियल को 40 का क्या पावर रहेगा जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, हाईएस्ट पावर। अब 40 प्राइम नंबर नहीं है, और हम लोगों ने देखा है कि ये कंडीशन तभी लागू होता है जब ये जो हमारा जिससे आपको डिवाइड करना है वो प्राइम को, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो जानते हैं कि ये आएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। अब यहाँ 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हो गए, तो जैसे हमने वहां 5 के लिए निकाला था, सेम कार्रवाई यहाँ हम 5 के लिए और 2 के लिए दोनों के लिए करेंगे। तो देखिए 5 के लिए करिए तो कोशिएंट 80 हो गया, और फिर 5 16 हो गया, फिर से 5 तो 3 हो गया, और यहां 1 आ गया। लेकिन ये 1 सॉरी ये कोशिएंट नहीं है, फिर यहां 3 आ गया, और फिर 5 से 3 में डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, कोशिएंट 0 आएगा, क्योंकि 3 5 से छोटा हो गया। तो इसलिए अब आपको यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कितना करेंगे, 80 60 और 13, नीचे से ऐड करिए या ऊपर से, बात बराबर है। तो 80 16 3 इसको ऐड कर दिए तो आ गया आंसर 99। मतलब 5 का पावर 99 इसमें से ये डिविजिबल होगा। उसी तरह यहां 2 का निकाले तो इसका भी आ गया, देखिए 2 का पावर 297, तो यहां आया 2 का पावर 297 और इंटू 5 का पावर 99 यह है। अगर इसको हमें इसको लिखना है, अब हमें 40 से करना है, तो 40 आप जानते हैं 40 इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 8, तो हमारा 5 तो यहां आ रहा है, अब इसको हमको 8 में बदलना है। तो 8 में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 2 का पावर 3, तो 8 हो जाता है, और इस 297 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा जो हमने यहां लिख के दिखाया है, तो यह आ जाता है 99। तो यह हो गया
का पावर 99। इसका मतलब ये जो चीज है वो हो गया 8 का पावर 99 इंटू 5 का पावर 99। इसका मतलब हो गया 40 का पावर 99। तो x का वैल्यू हमारा हो गया यह 99 कि 40 का ग्रेटेस्ट पावर 99 है, जिससे ये फैक्टोरियल 400 डिविजिबल होगा। अगर ये मान लीजिए पावर हम 40 का पावर 100 कर दें तो यह डिविजिबल नहीं होगा, या 101 कर दें तो डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसा नंबर इंसिडेंटली सेलेक्ट कर लिया कि जिससे कि यहाँ दोनों बराबर आ गया, लेकिन सपोज ये दोनों बराबर नहीं आता। मान लीजिए कि 8 का पावर कुछ भी आ जाता, मान लीजिए 8 का पावर आ जाता 103 और 5 का पावर आता मान लीजिए 99, तो x का वैल्यू कितना होता? ये दोनों में जो मिनिमम होता वह होता, क्योंकि 40 का पावर हमको निकालना है, तो 40 का पावर के लिए ये दोनों का पावर होना चाहिए। तो जो मिनिमम है वो इसमें भी है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 का पावर 4 इंटू 8 का पावर 99 इंटू 5 का पावर 99, तो यह 40 हो गया। तो यह हो गया 8 का पावर 4 इंटू 40 का पावर 99। तो इस तरह से जब भी ऐसा केस आए कि ये दोनों केस में हम लोगों को अलग अलग नंबर आ जाए, तो जो छोटा है उसको लेना है। या प्राय आप देखेंगे कि इसमें जो एक बड़ा होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो 5 है बड़ा है, तो यही नंबर आपको छोटा आता है, क्योंकि यह नंबर 5 लेस फ्रीक्वेंटली आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, तो ये हमेशा कम आएगा। तो आपको ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बड़े वाले से निकाल दीजिए, ये जितना आ गया उतना ही हो जाएगा आंसर। थैंक्स, गुड लक।